Welcome to the Secrets of Success. Hey दोस्तों, आई एम मोहम्मद असलान फ्रॉम हिंजर एकेडमी। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम आज बात करने जा रहे हैं टॉप 5 सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस जो अमूमन एक सक्सेसफुल मैन अपनी लाइफ में अपनाते हुए सक्सेस पाता है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरी कोई भी वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो प्लीज़ मेरे हिंजर एकेडमी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, फाइंड द लास्ट लिमिट ऑफ सक्सेस। उस लिमिट को फाइंड कीजिए जहाँ तक आप लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हैं। द सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस के बेसिक में से ये टॉप नंबर पे आती है। ये हमें हर दिन याद दिलाती रहती है कि आपको कुछ करना है, अपने गोल्स को अचीव करना है। वो हमें मालूम भी नहीं होता, हम मेंटली और फिज़िकली तौर पर मजबूत हो रहे होते हैं। हम में से अक्सर ये सोच रहे होंगे वो कैसे, जो काम हमें रूटीन में कहा जाता है करने को या ना करने को, हम आखिर वो दिन आ ही जाता है, हम उसे करने लगते हैं या उसे छोड़ देते हैं क्योंकि हम उस काम के लिए मेंटली और फिज़िकली तौर पर मजबूत हो जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले लिमिट को फाइंड कीजिए और कीप इन टू माइंड, ये लिमिट अननोन वर्ड्स में नहीं होनी चाहिए। जैसा कि मैं बहुत ज़्यादा कमा लूँगा, मैं बहुत ज़्यादा लफ्ज़ों को याद कर लूँगा, एक्स्ट्रा। ये लिमिट हमेशा नंबर्स में सेट होनी चाहिए। जैसा कि मैं एक महीने में एटलीस्ट 30,000 कमा लूँगा, मैं एक महीने में एटलीस्ट 1000 इंग्लिश के वोकैबुलरी का वर्ड याद कर लूँगा, एक्स्ट्रा। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जब आपका काम 50% या इससे कम या इससे ऊपर हो जाएगा, आपके माइंड में वो सेल्स जो पहली मर्तबा आपको फ़ैसला लेने पर क्रिएट हुए थे वो दोबारा से स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे और आपको आसानी होगी अपने गोल्स को अचीव करने में। चलो एक मिसाल लेते हैं किसी एम्प्लॉयर की। अगर उसकी कंपनी किसी वजह से बंद हो जाती है और जॉबलेस हो जाता है, अगर उसे वो अपने माइंड के मुताबिक जो उसने अपने माइंड में लिमिट सेट की होती है वो वाली जॉब मिल ही जाती है। आखिर 30,000 वाली जॉब उसे मिल ही जाती है। अगर वो इससे अबव करता तो उसे वो भी मिल जाती है क्योंकि उसके माइंड और बॉडी में वो सेल्स इंक्रीज़ हो जाते जो हमें ताकत देते हैं किसी काम को अचीव करने में। सो टू इंक्लूड, सबसे पहले अपने माइंड में लिमिट को फाइंड कीजिए और उस पर जल्द से जल्द काम करना शुरू कर दीजिए। नंबर 2, स्लीपलेस। द सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस के टॉप नंबर पर स्लीपलेस का नंबर आता है और सभी एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक सक्सेसफुल मैन की सक्सेस के पीछे एटलीस्ट 30% किरदार होता है स्लीपलेस का। वो उन घंटों में वो काम कर लेता है, अनकम्प्लीटेड काम जो उसने हर दिन या एक दिन में उससे रह जाते हैं, चाहे वो सुस्ती के मुजाहरे पे हो या और किसी वजह से। कभी आपने सोचा है कि हम हर दिन या दिन में क्यों सुस्ती का मुजाहरा करते हैं? एक रिसर्च से पता चला है जिसकी समरी मैं पेश करने जा रहा हूं कि जो लोग अलार्म को स्नूज़ पर डाल देते हैं, यानी अलार्म बजते ही स्टॉप कर देते हैं, वो उन्हें हर दिन सुस्ती का मुजाहरा करना पड़ता है। सो टू इंक्लूड, अलार्म को स्नूज़ पर मत डालिए और अगर आप इससे बचना चाहते हैं पहले अलार्म को लगाइए ही ना। अगर आप लगा लेते हैं तो अलार्म बजने दें, जब आप जूता पहने लगें तो अलार्म को फिर बंद करें और फिर आपके माइंड और बॉडी में वो सेल दबेगी नहीं जो हमें उस दिन को स्टार्ट करने में हिम्मत और ताकत देते हैं। चलो एक कैलकुलेशन करते हैं आवर को सेव करने पर। अगर आप एक दिन में 1 आवर सेव करते हैं तो इसी हिसाब से आप एक महीने में 30 आवर सेव कर लेंगे और एक साल में एटलीस्ट 360 आवर सेव करेंगे। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक एक काम, किसी भी काम में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए आपको एटलीस्ट 350 आवर को स्पेंड करने की ज़रूरत होती है। सो टू इंक्लूड, हर दिन 1 घंटा ज़रूर सेव कीजिए और उस घंटे में वो काम कीजिए जो आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है और आपके गोल्स में अचीव करने में मदद देती हूँ। नंबर 3, अगेन के प्रिंसिपल को सभी ने सुना होगा और ये भी मैं 100% श्योर हूँ कि आपने रॉबर्ट ब्रूस का नाम तो सुना ही होगा। जिस तरह उसने एक चूंटी से इंस्पायर होकर अपनी हारी हुई जंग को जीता था, और इसी कहानी को मैं आपको एक बार फिर सुनाऊंगा आपकी हिम्मत इंक्रीज़ करने का। वो बहुत ही ब्रेव बादशाह था, वो उसकी मुकाबले बहुत ही ब्रेव और बड़े बड़े ग्रोह से हुए थे। आखिर उसने सभी ग्रोह से सक्सेस पाई थी। आखिर उसका एक मुकाबला एक
بہت ہی بریو اور بہت ہی بڑے ایک گروہ سے ہوتا ہے، وہ اپنی فیلئر محسوس کرتے ہوئے کیو میں پناہ لے لیتا ہے، اور وہ وہاں انسپائر ہوتا ہے ایک چونٹی سے. وہ دیکھتا ہے کہ چونٹی وال کو کراس کرنے کی کوشش کرتی ہے، نیچے گر جاتی ہے، پھر کوشش کرتی ہے، پھر نیچے گر جاتی ہے. ایٹ لیسٹ وہ 99 ٹائم کوشش کرتی ہے، آخر حتیٰ کہ وہ نیچے گرتی رہتی ہے، اور جب وہ 100 ٹائم کوشش کرتی ہے تو وہ سکسیس ہو جاتی ہے. پھر رابرٹ بروس کہتا ہے کہ ایک چونٹی ہو کر وہ اگین کے پرنسپل کو یوز کرتے ہوئے سکسیس پا ہی جاتی ہے، آخر میں کیوں نہیں. تو آپ نے یہی کرنا ہے کہ جب آپ فیلئر محسوس کر رہے ہوں تو آپ نے اس کام کو درانا ہے. آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب ہم بچپن میں ہوتے ہیں تو ہمیں ماں باپ چلانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم چلنے کی کوشش، لیکن ہم گر جاتے ہیں. کیا ہم گر کے ہم چھوڑتے نہیں دیتے، ہم اسے کرتے ہیں، بولتے ہیں، ہم اچھا نہیں بول پاتے، پھر کوشش کرتی ہیں، پھر بولنے شروع لگتے ہیں. اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں. آپ بھی کوشش کیجئے جس کام میں آپ فیلئر محسوس کر رہے ہیں. نمبر 4، بی پیشنس. یہاں میں کسی بادشاہ یا ایکسپرٹس کی مثال نہیں دوں گا، یہاں میں ایک بیگر کی مثال دوں گا. جب وہ بیگنگ کرتا ہے تو وہ اپنے میں 100% پیشنس رکھتا ہے. اگر وہ ایک گھر میں جاتا ہے تو وہاں سے اسے کچھ نہیں ملتا تو وہ بیگنگ کرنا چھوڑ ہی نہیں دیتا، وہ اگلے گھر جاتا ہے، پھر وہاں سے نہیں ملتا وہ تیسرے گھر جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ پورے گاؤں، پورے سٹی، پورے محلے میں وہ چکر لگاتا ہے، کہیں تو اسے ملے گا، اسے مل ہی جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی پیشنس ہوتا ہے. اگر آپ یہ بتائے ہوئے میرے 3 ویز اگر آپ اس میں سکسیس نہیں پاتے تو بی پیشنس ہوں، آپ صبر کیجئے. آپ نے سنا ہی ہوگا صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، سو ٹو انکلوڈ صبر میں ہوتی ہے. نمبر 5، ڈونٹ فیل فیلئر. اگر آپ فیل محسوس کر رہے ہیں تو اسے ہرگز محسوس نہ کریں. یہ آپ سوچ رہے ہیں یہ میں نے کیسا فکرہ بول دیا ہے کہ اگر آپ فیلئر محسوس کر تو پھر بھی فیلئر محسوس نہ کیجئے. برین ٹریسی کہتے ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ فیلئر محسوس کر رہے ہیں تو 2 فکروں سے اپنے مائنڈ کو ریفریش کیجئے. اگر آپ فیلئر محسوس کر رہے ہیں، پہلے مائنڈ ہر لفظ کو، ہر سنٹینس کو 3 مرتبہ دہرائیں. آئی ایم بیسٹ، آئی ایم بیسٹ، آئی ایم بیسٹ، اور پھر آئی کین ڈو اٹ، آئی کین ڈو اٹ، آئی کین ڈو اٹ. اس سے آپ میں وہ سیلز آٹومیٹکلی ٹریٹ ہونے شروع ہو جائیں گے جو ایک گولز کو اچیو کرنے میں مدد دیتے ہیں. مجھے امید ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے.